क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 6 एवरेस्ट की चुनौती। अभी पढ़ेंगे पेज 53। यहाँ से पढ़ना है। हम चोटी तक पहुँच रहे थे, परस्पर बाहें डालकर हम 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुँच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ़ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता नहीं छिपा सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थीं। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूरी पर आईने की तरह चमकता हुआ और सवेरे की धुंध में तैरता ध्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का फोटो और माला रखी। फूदौर जी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का है। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 30 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से भी ज़्यादा गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। धन्यवाद बच्चों। इसका ये प्रश्न आप प्रश्न नंबर क बना लीजिएगा। देखिए, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम एवरेस्ट है। एवरेस्ट पर सबसे पहले कब और किसने चढ़ने का प्रयास किया? सबसे पहले यहाँ पर है, सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने प्रयास किया। उसके बाद है कैंप 4 पर्वतारोहियों को सभी तंबू एक पंक्ति में क्यों लगाए गए थे? स्थानाभाव के कारण दक्षिणी शिखर पर पहुंचकर लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? उनके ऑक्सीजन की नली में या पाइप भी बोलेंगे छेद हो गया था, जिससे सांस पूरी मात्रा में उन तक नहीं जिससे ऑक्सीजन पूरी मात्रा में उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इंडियाज डेन क्या है? इसका नाम किसने रखा? इंडियाज डेन सकरी गली को कहा है इन लोगों ने, लेखक ने। और लेखक ने इसका नाम भी लेखक ने दिया है। एक पतली संकरी गली का नाम इंडिया डेन है, जिसे लेखक ने ही दिया है। धन्यवाद।